यूट्यूब चैनल में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है वो ब्लड डोनेशन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या हानिकारक। ये एक प्रश्न सबके मन में उठता होगा कि रक्तदान महादान और इस रक्तदान में हम कैसे सहभागी हो सकते हैं। अधिकांश लोग डर के मारे रक्तदान नहीं करते हैं। आज हम जानेंगे ये रक्तदान से हमारी बॉडी में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका क्या नेगेटिव प्रभाव होता है, क्या पॉजिटिव प्रभाव होते हैं, इस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये ब्लड, जब हम ब्लड को देखते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, एक में प्लाज्मा होते हैं और एक में कार्पस्कल्स होते हैं। कार्पस्कल्स में रेड ब्लड कार्पस्कल्स, वाइट ब्लड कार्पस्कल और प्लेटलेट्स होते हैं। और ये जो इसमें ब्लड डोनेट करने के लिए डोनर की हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम 12.5 हो और डोनेट करने का जो उम्र है वो टीनेज पार किया हुआ हो, 65 ईयर्स से पहले तक के जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो डोनेट कर सकते हैं। इसमें डोनेट करने वाले जो डोनर होते हैं उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं। वर्तमान में वो किसी वायरल या बैक्टीरियल या इन्फेक्शियस डिजीज के शिकार हो या उनका हीमोग्लोबिन कम हो, हेपेटाइटिस बी सी, हेपेटाइटिस के कोई भी बीमारी हो, उसमें HIV पॉजिटिव वाला हो, एड्स वाला पेशेंट हो, ये लोग ब्लड को डोनेट नहीं कर सकते हैं। या अभी अभी जिसका सर्जरी हुआ हो ऐसे व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकते हैं, या अभी हाल ही में जिन्होंने ब्लड डोनेट कर चुका हो ऐसे व्यक्ति को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। हम जो ये जो ब्लड्स होते हैं इस ब्लड्स में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं और रेड ब्लड सेल्स की जो आयु होती है वो 120 दिन तक 120 डेज, और 120 डेज का मतलब ही होता है कि 4 महीना। ये जो चार महीने तक जो आज जो आरबीसी आज बने हैं वो यहाँ से 4 महीने बाद उस आरबीसी का डेथ हो जाता है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी ब्लड जैसा है ऐसा बना रहता है। इसमें जो WBC हैं ये केवल 4 डेज तक अलाइव रहता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। प्लेटलेट जो होते हैं ये प्लेटलेट 7 डेज तक जो है जीवित रहती हैं, उसके बाद भी इसका डेथ हो जाता है। इसीलिए यहाँ बनना और नष्ट होना ये प्रक्रिया साथ साथ रहती है। ब्लड डोनेट करने से क्या क्या होता है? ब्लड डोनेट करने से हमारी न्यू ब्लड फॉर्मेशन शुरू हो जाते हैं और न्यू ब्लड फॉर्मेशन बनने से हमारी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाती है, हमें भूख लगने लगती है, हमारे चेहरे पे एक साइन आती है और नए ब्लड सेल्स होने से हमारी बॉडी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है। तो ये ब्लड डोनेशन कहीं से कहीं तक भी हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायी नहीं है और ये ब्लड डोनेशन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। और ये डोनर के रूप में जो डोनेट करना चाहता है, एक चीज मैं भूल गया था, उसमें है जो लोग मादक द्रव्य का सेवन करता है और निरंतर ड्रग्स लेता हो या अल्कोहल निरंतर लेने वाले हो, ऐसे व्यक्तियों का ब्लड डोनेट नहीं किया जा सकते हैं। ट्यूबरकुलर जो पेशेंट होते हैं उसके ब्लड भी डोनेट नहीं किया जा सकता है। ऐसे कुछ मूलभूत बातें हमें ध्यान रखने की जरूरत है।
और जब इस ब्लड को डोनेट करने के तुरंत बाद क्या हमें क्या करना चाहिए? ब्लड डोनेट करने के बाद कुछ लिक्विड चीज़ें हमें लेनी चाहिए, थोड़ा आराम करनी चाहिए और डाइट के प्रति हमारा सचेतनता रखनी चाहिए, क्योंकि हम गरिष्ठ आहार ना करें जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, जिससे हम बीमार पड़े, जिससे हमारी बीमार पड़ने से हीमोग्लोबिन बनने का जो प्रोसेस है, जो आरबीसीज बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। इसलिए अपने को स्वस्थ रखने के लिए आहार विहार की ओर ठीक से ध्यान देना होगा। हमारी निद्रा हो, आहार हो, फिजिकल वर्क को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कम करना है, शरीर को थोड़ा आराम देना है 5-7 दिन तक। और नॉर्मल फ्रूट है और जितने भी लिक्विड्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम ले करके हम अपने आप को सुंदर रूप से रिकवरी कर सकते हैं। इसमें कहीं से कहीं तक कोई नुकसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो ब्लड डोनेट करते हैं और जिसको डोनेट करते हैं, इस ब्लड को जो प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से उनसे एक बहुत अच्छा संबंध, एक हृदयात्मकता के साथ बनती है, एक प्रेम भाव उत्पन्न होते हैं और कोमलता उत्पन्न होती है, व्यवहार में सरलता आती है, एक आध्यात्मिक विकास होता है और ये दान से दया का उद्बोधन होता है। और इस दया जब हृदय में स्थान ले लेता है, स्थान पा लेता है, तब हमारे अंदर भक्ति भी उत्पन्न होती है और इस भक्ति के माध्यम से हम भक्त बन पाते हैं और जिससे उस भगवान की जो सारी रचनाएं हैं, उस रचनाएं का उपभोग हम आसानी से और उस उपभोग हम आनंद के साथ कर सकते हैं। इस YouTube चैनल में जुड़े सभी को मैं हृदय से पुनः मैं नमस्कार करता हूं और इसी आशा करता हूं आप सभी लोग सुस्वास्थ्य के अधिकारी बने। और इसी के साथ ही मैं अपने वीडियो को यही विराम देता हूं। पुनः नमस्कार।